हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, क्या आपको पता है कि भैंस ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है? भैंस का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। उसी की वजह से आज भी समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। वह श्राप कौन सा था? चलो, मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूं मित्रों। एक समय की बात है, जब विष्णु अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे, तब उनके पास माता लक्ष्मी जाती है और कहती हैं, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब विष्णु जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, एक गांव में एक राम नामक व्यक्ति रहता था। राम एक आलसी व्यक्ति था। राम के पास में एक भैंस थी। वह भैंस दूध देती थी और वह राम उस भैंस को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकाल करके उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी राम, भैंस का दूध खुद भी पीता था, अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उसके दूध की वजह से ही राम अपने घर की दिनचर्या चलाता था। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, धीरे धीरे राम का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद ही एक समय ऐसा आया कि जब राम को भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही भैंस ने दूध देना बंद कर दिया तो इधर रामू ने उस भैंस को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन वह आ गया कि उस दिन राम ने भैंस को बहुत मारा पीटा और उस राम ने उस भैंस को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह भैंस बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी भैंस अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, मैं आपसे यह वंदन करती हूं कि हे प्रभु, आपने हमें भैंस की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, वह भैंस कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितना पाप और कितना दुष्कर्म करता है। वह भैंस आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब जंगल में चारा खा करके, जंगल में घास खा करके मैं अपने पेट को भरती हूं, गुजारा करती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, प्रभु, यह तो कितनी स्वार्थी और लालची योनि है। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। भैंस बेचारी दरबदर भटकती रही। जब भी वह भैंस राम के द्वार पर आ जाती है तो अब राम लाठी लेकर के उस भैंस को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगा करके आता है। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, धीरे धीरे जब वह भैंस एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ है तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस भैंस को देखा, उसने मन में सोचा कि यह भैंस तो गर्भवती है। मैं एक काम करती हूं, इस भैंस को मैं पाल लेती हूं। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यही भैंस मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद पीऊंगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, वह स्त्री आगे कहती है कि इस भैंस का दूध खूब क्रय विक्रय करूंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस भैंस को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है और जब तक उसका पति वहां पर आता है तब तक वह भैंस वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता है। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, जब उस भैंस के प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर के उस भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उसी जंगल में घास काटने के लिए
अपने खेतों पर गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक भैंस ने अपना बच्चा दिया हुआ है, तब वह उसके पास गई और उसने ध्यान से उस भैंस को देखा तो बोली कि अरे, यह तो वही भैंस है, इस भैंस ने तो बच्चा दे दिया। चलो, अच्छा हुआ। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, वह स्त्री सोचती है, अब मैं इस भैंस को पकड़ करके अपने घर पर अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस भैंस के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी भैंस उसी समय उस स्त्री से कहती है, हे बहन, आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। यह हमारा जो बच्चा है, यह पीछे पड़ा हुआ है। इसे उठाकर के तुम गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर के किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, ऐसा अभी है, ऐसा पहले नहीं था। पहले भैंस का बच्चा 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करता था। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने भैंस की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी। वह कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में यह पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा करके तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस भैंस का बहुत मजाक बनाया, उस समय भैंस बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, उसी समय दुखी होकर के भैंस ने श्राप दे दिया। उसने श्राप देते हुए कहा कि जाओ, आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगता है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं, तुम्हारा बच्चा जन्म लेने के 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा। और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लायक हो जाएगा। विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अपने पैरों पर पैदा होते ही नहीं चल पाता, क्योंकि भैंस ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया है। परंतु भैंस का जो बच्चा होता है, वह तुरंत चलने लायक हो जाता है। अब विष्णु जी आगे कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब तो आपको पता ही चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप है जो भैंस ने स्त्री को दिया था। तब देवी लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में जिस समय सुखदेव जी पैदा हुए थे, तो सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे, और वेदव्यास भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि भैंस ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पर रुक गई। भैंस के श्राप के कारण ही स्त्री का बच्चा 8 महीने बाद ही बच्चे चलने लायक, अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाता है, और भैंस का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता है। इसीलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के दुख में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। तो इसलिए हमें असहाय पशु की पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। भैंस के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सबके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री का बच्चा चलने लायक बन पाया हो। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को उस श्राप का खामियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और वह कौन सा श्राप था जो स्त्रियों को मिला था, वह भी आप समझ चुके हैं। मित्रों, कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हो सके तो इस वीडियो को समस्त माताएं बहनें शेयर अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।